जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। कल आपने सुनील से हमने बात किया था, जो बोल रहे थे, जो खेसारी लाल यादव को बुला रहे थे यहाँ पे बरकट्ठा में सूर्य कुंड उत्सव में 10 तारीख को, मतलब कल उनको आना था, लेकिन प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। प्रोग्राम इसलिए कैंसिल हो गया है क्योंकि जेबी केसेस से कुछ कार्यकर्ता हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव यहाँ आए। आखिर क्या रीजन है कि ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, जेबी केसेस कार्यकर्ता बोलते हैं अपने आप को, नाम है राकेश, नाम है ना आपका, राकेश है, ये बड़का गांव से बिलोंग करते हैं। इनका कहना है कि खेसारी लाल यादव यहाँ नहीं आए और सूर्य कुंड में नहीं परफॉर्म करे। आखिर जानते हैं कि क्या कारण है राकेश जी कि आप लोग जो इतना विरोध कर रहे हैं और जिसकी वजह से प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा। फैजदा, आपको और आपके दर्शकों को मेरे तरफ से खतियानी जोहार। हाँ। मामला अगर कहिए तो कुछ नहीं है और कहिए तो बहुत कुछ है। जो हम जिस कलाकार का हम लोग विरोध कर रहे हैं, कलाकार का नाम है खेसारी लाल यादव। वो एक भोजपुरी के जाने माने मशहूर कलाकार हैं। वो अपने क्षेत्र के लिए मशहूर हैं, हाँ। ये सबको पता है। लेकिन वो विख्यात अश्लीलता के नाम से भी हैं। नहीं, लेकिन वो खेसारी लाल यादव तो बहुत बड़े एक्टर हो गए हैं, फिल्म में आ रहे हैं और समझ लिए 35-36 साल की उम्र में एकदम नाम इतना कमा लिए हैं कि, और बहुत नीचे से उठे हैं वो भी। देखिए, इसलिए उठे हैं कि बिहार में उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला है। और इसलिए मिला है कि वो उनका क्षेत्रीय भाषा है और वहाँ का वो सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम है, तो इसलिए लोग बढ़ावा दिया है। लेकिन आप झारखंड में क्या, भोजपुरी हमारा कल्चरल सभ्यता है, संस्कृति मेरा तो नहीं है। तो यहाँ अगर वैसी नग्नता वाला प्रोग्राम चले या नग्नता भाषा चले तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति और भाषा को ठेस पहुँचेगा। हम इसलिए बोल रहे हैं। बाकी भाई, हम सब कलाकारों का और सब धर्म के संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। तो सिर्फ खेसारी लाल से प्रॉब्लम है? सिर्फ खेसारी लाल से प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका जो संगीत है, हाँ। और जो उनका क्या बोल सकते हैं भाषा शैली है, जो अश्लीलता है उनके गानों में। हम अपने परिवार में भाई बहन माई बाप सबको एक साथ बैठ के उसका प्रोग्राम को नहीं देख सकते हैं। ये फायदा सच्चाई है। ये आप भी अपने परिवार में उसके गानों को नहीं देख सकते हैं। नहीं, हम तो देखते नहीं उतना खेसारी आप लाल। हाँ। एक बार आप अगर आप इस इंटरव्यू को आप चला रहे हैं तो एक बार आप YouTube में खेसारी लाल का कोई भी गाना को सर्च करके देख लीजिए। अगर आपका दिल गुआ दे देगा कि हम अपने परिवार में सबके साथ देख सकते हैं बैठ के। देखते रहे तो उसका हम पढ़ रहे थे विकीपीडिया, खाली विकीपीडिया में देख रहे थे कि बहुत कम उम्र में, मतलब 36-35 साल में, बहुत पैसा भी कमा चुके हैं, बहुत नाम भी कमा चुके हैं, हिंदी फिल्म में भी आ चुके हैं, गाना भी गाते हैं, वो लिखते भी हैं, तो मल्टी टैलेंटेड एक स्टार है। हम उसको ऐसे ही जानते हैं पढ़ के, बाकी उनका गाना में क्या है ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। तो आप लोग बोल रहे हैं कि भाषा का विरोध है, लेकिन उनके प्रोग्राम में सुनील जी जैसा कल बता रहे थे कि बहुत सारे झारखंडी कलाकार को मौका दिया जा रहा है, प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे हम यही कहेंगे ना कि हमारे जो सुनील भाई हैं वो या तो झारखंडी कलाकारों को गुमराह कर रहे हैं, या तो हम लोगों को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसा गुमराह का वो लफ्ज़ का यूज कर रहे हैं। आप सिर्फ खेसारी लाल का नाम को टारगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया में, और जब विरोध हुआ तो आप कह रहे हैं कि झारखंडी बहुत सारे कलाकार थे। भाई, जो झारखंडी कलाकार पहले से थे उनको आप जो खेसारी लाल को ट्रोल कर रहे थे, साथ में उन लोगों को भी ट्रोल करते हैं। और हमें तो खेसारी लाल से भी कोई आपत्ति नहीं है, उनके भाषा से भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके अश्लीलता से आपत्ति है। आप अगर वो अश्लीलता झारखंड में आके परोसेंगे और वहाँ परोसेंगे जो एशिया महादेश का सबसे गर्म जल कुंड है, गौर कीजिएगा इस बात को, पूरे एशिया महादेश में सबसे गर्म जल कुंड है। आप इतने अच्छा पवित्र चीज को वहाँ अश्लीलता परोसिएगा तो क्या ये सही है? हमारे संस्कृति इजाजत देता है क्या इसको? हमने इसका विरोध किया है। हमें खेसारी लाल से कोई दिक्कत नहीं है। भाई, वो बहुत अच्छे स्टार बने और दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, ये तो गर्व की बात होगा ना भाई। आपने जिस क्षेत्र से हैं, भारत का भी नाम रोशन होगा। लेकिन आप जो भाषा और संस्कृति जिसको आप लेके और उसके आड़ में आप इतना बड़ा पब्लिसिटी बटोरे हैं, हमको खाली उससे दिक्कत है कि मेरे यहाँ वो पब्लिसिटी या फिर वो कल्चर सभ्यता मेरे यहाँ नहीं है, इसलिए हम खाली उसका विरोध किए। तो इसको कैसे फिर आगे देखेंगे? मान लिए देश के अलग अलग जगह से कलाकार यहाँ पे आएंगे, अलग भाषा में अगर कुछ करना चाहेंगे, तो फिर उनको कैसे आप लोग? हम सबका सम्मान करेंगे, पूरे देश के लोग आए झारखंड में अपने कला को प्रदर्शन करें, लेकिन उनका जो भाषा है और उनके भाषा में जो अश्लीलता है, हमें उसका विरोध है। कलाकार से कोई मतलब? कलाकार से हम बताइए, हम झारखंडी हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो
कहाँ गए हैं, बंगलोर में गए हैं, महाराष्ट्र में गए हैं, तो हम किसी का विरोध करेंगे तो हम दूसरे राज्य में कैसे जाएंगे? हमें किसी राज्य के व्यक्ति से थोड़ी ना विरोध है, लेकिन जो अश्लीलता है आपके भाषा में, वो भाषा और संस्कृति का मुझे विरोध है। नहीं, लेकिन खेसारी लाल जब यहाँ पे आ रहे हैं तो कोई ना कोई तो सुनने वाले यहाँ पे उनके हैं ना, व्यूअर्स हैं, देखने वाले, तभी तो वो आ पा रहे हैं ना। देखिए दादा, अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, हम 2 साल पीछे चले जाते हैं। कोडरमा जिले के जयनगर में हमारे खेसारी लाल भाई का एक प्रोग्राम 2 साल पहले हुआ था, 2020 में। ठीक है। तब जेबीकेएस संगठन झारखंड में नहीं थी, जयराम नहीं थे, हम लोग नहीं थे। हम लोग जहाँ थे अपने पढ़ाई लिखाई माहौल में मस्त थे। तब भी वहाँ विरोध हुआ था, तब भी कुर्सियाँ टूटी थी, और तब भी खेसारी लाल का ही उतना ही विरोध हुआ जितना आज विरोध हो रहा है। आज तो कुछ ज्यादा हो रहा है, तब कुर्सियाँ टूटी थी। क्या हम लोग तो वो तो आए थे ना, लेकिन अभी तो आने ही नहीं दे रहे आप लोग। हम लोग नहीं आने दे रहे, इसलिए कि हमारे संस्कृति और जो ये नग्नता है उसको ठेस पहुंचेगा। झारखंड में एक से एक कलाकार हैं, उनको आगे बढ़ने दीजिए ना। आप देखिए गौरिया कर्मा के दिलीप भाई हैं, हाँ। वो कितने अच्छे कलाकार हैं। वो भी तो जा रहे थे वहाँ पे। आप उनको नाम तब ले रहे हैं, उनका नाम आप तब ले रहे हैं जब आपका विरोध हुआ। तो हम खेसारी लाल का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो जो परोसने आ रहे थे हम उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब उनकी जो अश्लीलता आप बोल रहे हैं, अश्लीलता को विरोध करते हैं। पता नहीं कितना अश्लीलता करते आप हैं देख खेसारी लाल, लीजिएगा, एक मतलब बार हमको तो एक देखना बार आप देख पड़ेगा। लीजिएगा। लेकिन अगर मेरे सच जहाँ नहीं तक होगा, जानकारी है वहाँ तक तो मुझे वही लगा कि बहुत अच्छे राइटर हैं, एक्टर हैं, देख डायरेक्टर लीजिए। हैं। हो सकता है अगर हम आरोप लगा रहे हैं तो हमको आप कह सकते हैं कि भाई राकेश भाई अब गलत आरोप लगा रहे हैं। नहीं नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम बस ये जानना चाह रहे थे कि आखिर जेबी केसेस को क्या इतना बुरा लग गया कि खेसारी लाल यादव जो है उनको वापस भेजना पड़ा। बस अश्लीलता के लेकर के, यही एक मैटर, बस और कोई मैटर नहीं। और कोई मैटर पूरी गाना अगर कोई गाता है यहाँ तो उससे प्रॉब्लम नहीं है आपको। देखिए प्रॉब्लम है, क्योंकि भोजपुरी में हम पूरी भोजपुरी की बात नहीं करेंगे, लेकिन 90% भोजपुरी अश्लीलता ही है। तो आप अगर अश्लीलता झारखंड में बजाएंगे तो हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर वो नहीं, अश्लीलता नहीं है। तो फिर हम क्या, कोई भी झारखंडी जो होगा, जो खाटी माटी का होगा, जो खतियानी होगा, वो आपका विरोध में आ जाएगा। अच्छा, विरोध में आएगा वो, मतलब यही है। भोजपुरी भाषा में अगर नॉर्मल गाना गा रहे हैं जिसमें अश्लीलता भोजपुरी में हम ऐसा नहीं बोलते भोजपुरी पूरा अश्लीलता है, भोजपुरी कुछ है ठीक, तो आप उसको कहीं भी बजाएंगे तो लोग तो विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जो अश्लीलता बजाएंगे, आप अगर आपके कल्चर में, आपके सोसाइटी में अगर अश्लीलता नहीं है और कोई परोसना चाहेगा तो आप तो पहले बोलेंगे क्या कर रहे हो, बिल्कुल उसका तो विरोध करेंगे ही। बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि कलाकार लोग में राजनीति नहीं करना चाहिए, उनका कोई ना धर्म होता है ना कोई ये होता है, ऐसा बोल रहे थे कमेंट में लोग कि उनको नहीं रोकना चाहिए, जेबी केसेस ये गलत कर रहा है, ऐसा बोल रहे हैं कमेंट बहुत लोग कर रहे हैं। बात का हम भी आपको जिक्र कर रहे हैं कि कलाकार का ना कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है, और ना उसका कहीं विरोध होना चाहिए। लेकिन अगर वो कलाकृति के नाम पे या संस्कृति के नाम पे अगर कुछ गलत चीजें हैं तो उनको भी एक चीज एहसास होना चाहिए कि अब अगर हम इतने बड़े स्टार बन गए हैं और हमारे में वो कमी है या बुराई है, या हमारे संस्कृति में या फिर हमारे गाने में अगर कुछ बुराई है तो हम उसको दूर करें। पूरे देश में आप अगर कहते हैं कि विरोध नहीं है तो आप चले जाइए तमिलनाडु में, केरला में चले जाइए और जाके ये संस्कृति परोस दीजिए, देखते हैं वहाँ लोग विरोध करेंगे नहीं। नहीं तो भाषा के लोग तो इधर बिहार में है ना, झारखंड तो पहले समझ लीजिए कि एक तरह से बिहार था ही, तो 2000 में जब अलग हुआ तब ना कुछ चेंज हुआ, कल्चरल चेंज हुआ, शिफ्ट हुआ कल्चरल। लेकिन भोजपुर के लोग या फिर बिहार के लोग यहाँ पे तो बहुत बसे हुए हैं, जो लोग शादियां में या फिर पिकनिक में अभी भी बजता है भोजपुरी गाना। वो बाहरी लोग, हम देखिए यहाँ झारखंड में विरोध इतना तुल क्यों पकड़ा, जरा गौर करिएगा। 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ, तब भी झारखंड अलग का मांग उठा, लोग झारखंड को अलग नहीं होने दिए। 88 साल तक पूरे झारखंड को शोषण किया गया, दोहन किया गया, तब जाके 2000 ईस्वी में झारखंड को अलग होने दिया गया। 23 साल हो गया झारखंड अभी अलग हुए, बताइए झारखंड को क्या मिला है? अगर झारखंड को मिलने की बात करें, यहाँ स्थानीयता परिभाषित नहीं कि झारखंडी कौन है। आप बताइए, अगर मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, अगर वो एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस से जा रही है कहीं ट्रीटमेंट कराने, और अगर एम्बुलेंस में डिलीवरी हो जाए तो क्या एम्बुलेंस मेरा हो जाएगा? गौर करिए। तो अगर आप कोई बिहार में या कोई बंगाल से या कोई उड़ीसा से झारखंड में नौकरी करने आया है, तो अगर वो नौकरी करने आया है तो जाहिर सी बात है माता पिता जहाँ रहेंगे बच्चे भी वहीं रहेंगे। तो आप यहाँ पढ़े लिखे सब कुछ किए, आगे बढ़े, आप कह रहे हैं कि झारखंड मेरे बाप का भी है, तो ये इसका विरोध है। और इसके वजह से अगर आप पले बड़े यहाँ तो आपके मन में भी भाई हम पले बड़े, मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। तो भाई आप हिस्सा कहीं एक जगह लीजिएगा ना, बिहार में भी आप हिस्सा ले रहे हैं बिहार सरकार से, झारखंड में भी आकर झारखंड सरकार से, तो यहाँ विरोध इसका भी है कि जो बाहरी लोग यहाँ बसे हुए हैं
तो वो भी चाहते हैं कि मेरा कला और मेरा संस्कृति यहाँ फले फूले। तो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी तो चाहेंगे ना कि हमारा कला संस्कृति क्यों नहीं फले फूलेगा भाई। तो आप बिहार में हैं तो हम थोड़ी बोल रहे हैं बिहार से भाग जाइए, लेकिन आप कहते हैं कि झारखंड में भी हम आके उतना ही हक अधिकार लेंगे, बिहार में जाके हम उतना ही हक अधिकार लेंगे। तो सवाल तो मेरा है, तकलीफ तो मेरा है। तो देखिए खेसारी लाल नहीं आने से देखिए एक आदमी तो बहुत नाराज है यहाँ से। एक आदमी जो हम जानते हैं, हम लोग इसका इंटरव्यू पहले लिए थे, रंगीला नाम का एक रंगीला बिरहोर था, बहुत गरीब था, वो डांसर बहुत अच्छा था, वो खेसारी लाल यादव का फैन था और वो बरकट्ठा क्षेत्र का ही है। तो अगर खेसारी लाल आता तो बरकट्ठा में उसको मिलता मौका। तो आप सोचिए छोटा सा कलाकार को खेसारी लाल से मिलने का मौका नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, देखिए हम पहले भी बोले कि खेसारी लाल का व्यक्तिगत मेरा कोई विरोध नहीं है। वो अच्छे कलाकार, अच्छे स्टार हो सकते हैं, उनका जो क्षेत्र का दायरा है, हमारे क्षेत्र के लिए वो अच्छे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अश्लीलता सबसे बड़ा एक मुख्य मुद्दा है, उसका विरोध है। रंगीला को नहीं मिलवा पाए आप लोग, लेकिन ठीक है, देखिए झारखंड में बहुत सारे कलाकार हैं, उनसे भी मिल के वो प्लेटफॉर्म मिल सकता है। आप दिलीप वर्मा को तो जान रहे हैं, बताइए, वो तो खेसारी लाल से कभी नहीं मिले हैं। क्या उनके प्रतिभा को लोग झारखंड में कम कोई जानता है क्या? नहीं है, बहुत कोई पॉपुलर है। तो वही छोटा रंगीला भाई है मेरा, हम उनके लिए शुभकामनाएं करते हैं कि वो भी प्लेटफॉर्म बढ़ाएं और वो अपने प्लेटफॉर्म पे अपने जो कि टैलेंट का पहचान होता है, किसी का टैग का पहचान नहीं होता है। आज रंगीला को आप इसलिए जान रहे हैं कि उसके अंदर अपना टैलेंट है। आज हम दिलीप भाई को इसलिए जान रहे हैं कि उसके अंदर अपना टैलेंट है। बहुत सारे हैं, मनोज देहाती को तो आप सुने होंगे। हम लोग जब बचपन छोटा छोटा थे तो मनोज देहाती सुपरस्टार थे झारखंड के। कहाँ गया उनकी संस्कृति और कला? कहना है कि झारखंड के जो मूल निवासी हैं या फिर जो यहाँ कलाकार है उनको संस्कृति में बढ़ावा, यहाँ के भाषा को जो उनको बढ़ावा देना चाहिए ऐसे कार्यक्रम में। एक चीज और है, सुनील भाई जैसा सुनने को मिला है, इसकी तो पुष्टि हम नहीं करेंगे, 50 से 60 लाख रुपया उस मतलब प्रोग्राम में खर्च था। और वो पैसा कहीं ना कहीं आप सुनील भाई बताएंगे कि हम कितना दे रहे थे, लेकिन जो लोग कह रहे थे कि 50 लाख रुपया खेसारी लाल यादव को मिल रहा था। नहीं, उतना नहीं डिमांड है उतना। हम तो कह रहे हैं कि हम सुने हैं, जो भी होगा 20-30 जो भी होगा, तो 20-30 लाख रुपया अगर वो झारखंडी कलाकारों को मिलता, सोचिए दादा, उनका भविष्य और उनके जो टैलेंट को कहाँ जगह मिलता। तो इसके बारे में भी चाहते हैं कि यहाँ का पैसा बिहार नहीं जाए, दीजिए ना यहीं के लोगों को, और हमारा संस्कृति भी बचा रहेगा, हमारा भाषा भी संरक्षित रहेगा। विरोध करने के साथ साथ यहाँ सूरजकुंड जो सबसे गर्म कुंड है, वहाँ उसको एक पहचान मिल रहा था इस प्रोग्राम से। हाँ, ये एक बड़ा पहचान मिलता है। ये प्रोग्राम भी हो जाए और किसी तरह से मतलब ये कैंसिल ना हो। बात करने की कोशिश क्या नहीं। आप जो पहचान की बात कर रहे हैं, तो एशिया महादेश में सबसे गर्म जल कुंड है, वो है सूरजकुंड बरकट्ठा। बताइए, इसको क्या खेसारी लाल की पहचान की आवश्यकता है? नहीं, उससे है कि आसपास के लोग सब जानते ना। अब वो तो एशिया का है, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हर जगह से लोग आए ना, टूरिस्ट स्पॉट बनेगा ना। हम बता रहे हैं उसी को, हम बता रहे हैं, ये बरकट्ठा के पॉपुलैरिटी को, इसके फ्रेम को वो अपने नाम में भजाना चाह रहे हैं। बरकट्ठा किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आप गूगल में सर्च करिए ना, एशिया का सबसे गर्म जलकुंड है। बताइए, तो है गर्म कुंड, लेकिन देखिए टूरिस्ट जो है वो आते नहीं है। मतलब आप देखिए, वही रास्ता जीटी रोड का है जो बंगाल से लेके आप पूरा दिल्ली तक जाता है, लेकिन लोग रुकते नहीं है गर्म कुंड में। टूरिस्ट कम है, क्या है? अगर ऐसा प्रोग्राम होगा तो इससे बढ़ावा भी होगा, आपको नहीं लगता? हमारे भाई जैसे कह रहे हैं कि सुविधा, आपको पता होना चाहिए कि कोई कलाकार आता है, 4 घंटे के लिए आता है, चला जाता है, वो 4 घंटे में क्या सुविधा देके जाएगा? सुविधा देना सरकार का काम होता है। और नाम वहाँ का तो होगा ना। ठीक है, हम सुविधा की बात कर रहे हैं, सुविधा देना सरकार का काम होता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी स्पोर्ट, मतलब कोई भी वैसा स्थल जो है जो पब्लिकली प्लेस्ड है, उसको डेवलप करने का काम सरकार का होता है, पर्यटन क्षेत्र का होता है। अब बताइए, जिस राज्य के 50% MLA दूसरे राज्य के हों, क्या उस राज्य के स्थल को कभी पर्यटक होने देंगे? आप राजगीर चले जाइए, बोधगया चले जाइए, क्यों इतना पॉपुलर है भाई? वहाँ क्या कोई झारखंडी विधायक है क्या? राजगीर, बोधगया, हर जगह से लोग आते हैं ना, रोकता नहीं है किसी को। हम आप इस बात को समझिए ना, राजगीर और बोधगया को इतना पॉपुलैरिटी क्यों मिला है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पूरा फंड उसमें डाल दिया है, वो उसको इतना हाईलाइट कर दिया है। वही यहाँ पे होता ना। फिर आप हमको पूरी बात को आप नहीं समझ रहे ना। वो राजगीर बोधगया को बिहार गवर्नमेंट वहाँ इन्वेस्ट किया पैसा, और सूरजकुंड को कौन इन्वेस्ट करेगा? हमारा स्टेट झारखंड ना इन्वेस्ट करेगा। अब हमारे झारखंड के जो MLA हैं वो बाहरी हैं, MP बाहरी हैं, वो थोड़ी चाहेंगे कि झारखंड डेवलप करे। झारखंड को बस खोखला करना है और हमको चल देना है, ये फंडा है। तो विरोध हम इसका भी करेंगे
हम स्थानीय सांसद का भी विरोध करेंगे, बाहरी विधायक का भी विरोध करेंगे, बाहरी कलाकार का भी विरोध करेंगे। हमारे झारखंड को अगर दबाया जा रहा है या इसको पॉपुलैरिटी नहीं होने दिया जा रहा या इसको चमकने नहीं दिया जा रहा है, तो सबसे बड़ा रीजन है बाहरी नेता। क्योंकि आज अगर हमारा स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ खाटी झारखंडी लोग रहेंगे तो सूरजकुंड में एक से एक योजनाएं विकास का होगा, तो उसको चमकने में कहाँ समय लगेगा, फिर पूरा विदेश के लोग आएंगे। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से जो खेसारी लाल का जो विरोध लोग कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो अश्लील गाना गाते हैं और उससे पॉपुलर हुए हैं, इन लोगों का ऐसा कहना है। बाकी लोग के जो विचार हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन जेबी केसेस का जो विरोध हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि खेसारी लाल यादव जो है वो अश्लील गाना गाते हैं। ये इसलिए नहीं कि वो भोजपुर से आते हैं या बिहार से आते हैं या ऐसा कुछ नहीं है। ये कलाकारों को आप जो है वो बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, मतलब बाहरी कलाकार का ये सम्मान करते हैं, सबको एक जैसा मानते हैं, सिर्फ अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए इन लोगों ने खेसारी लाल यादव को नहीं आने का ऐसा मतलब एक आंदोलन कर रहे हैं, एक विरोध कर रहे हैं। अब जेबी केसेस का 24 तारीख को हजारीबाग में जो है वो बहुत बड़ा सम्मेलन है, तो वहाँ भी हम लोग देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जयराम भी आएंगे, संजय मेहता भी रहेंगे, उनसे भी पूछा जाएगा ये सवाल कि मेरा मौलिक जेबी अधिकार केसेस है जो विरोध है, करने का, हाँ जेबी समर्थन केसेस जो है देने का। क्यों खेसारी लाल को रोक रहे हैं। आपने तो कह दिया अश्लीलता, अब उन लोग को देखते हैं उनके पास क्या जवाब रहता है। इस बात को बोलेगा अश्लीलता। बिल्कुल। तो यही है, हम लोग आज बात कर रहे थे राकेश जी से जो बड़का गांव से हैं और विरोध कर रहे थे खेसारी लाल यादव को हजारीबाग में आने से रोकने के लिए, और यही हुआ कि प्रोग्राम जो कल होना था वो कैंसिल हो गया है। अब जो है कब होगा इसका डेट तो पता नहीं, लेकिन अब ये लोग स्थानीय लोगों से बात हुई है, हाँ। प्रोग्राम वहाँ होगा, स्थानीय कलाकार प्रोग्राम बहुत जल्द करेंगे। अच्छा, मतलब स्थानीय कलाकार प्रोग्राम बहुत जल्द करेंगे। जो आप लोग बता रहे हैं 15-20 स्थानीय कलाकार हैं, 50-100 कलाकार स्थानीय झारखंड के जितने कोने कोने से हैं, सब लोग जाएंगे और प्रोग्राम। लेकिन अश्लीलता नहीं आना, अश्लीलता नहीं चलेगा। तो देखिए अश्लीलता नहीं चलेगा। इसको लेके बिहारी कलाकार नहीं चल तो नहीं है यहाँ पे अश्लीलता नहीं चल तो है, ये भोजपुरी नहीं चल तो भी नहीं है, यहाँ अश्लीलता नहीं चल तो लेके राकेश जी लोगों ने विरोध किया और जेबी केसेस ने विरोध किया, तो खेसारी लाल यादव का शो कैंसिल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज अनवर, जोहार हजारीबाग। धन्यवाद।